मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि पीएम ने हमेशा जनहित को सर्वोपरि रखा है। एक्साइज ड्यूटी में कमी के फैसले को उन्होंने आम जनता के लिए एक बड़ी राहत बताया। उनके मुताबिक इस कदम से महंगाई पर नियंत्रण में मदद होगी और लोगों को इसका सीधा और आर्थिक फायदा होगा। हरियाणा की ओर से प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार भी जनहित के हर फैसले में केंद्र का पूरा सहयोग करती रहेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय आम जनता को बड़ी राहत देने वाला लिया है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी देश के ऊपर कोई वैश्विक चुनौती आती है, उस वैश्विक चुनौती में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश के आम लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। मोदी सरकार ने आम नागरिकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में महत्वपूर्ण कमी करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आदरणीय मोदी जी का ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र पर, विश्वास के मंत्र पर गति से कार्य करते हुए परिस्थिति में देशवासियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। मैं इस कदम से महंगाई पर नियंत्रण में आम व्यक्ति को सहायता मिलेगी और आम जनता को आर्थिक राहत भी प्राप्त होगी। मैं हरियाणा प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार उनके द्वारा लिए गए जनहित में ऐसे हर प्रयास में महत्वपूर्ण सहयोग देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रहूं। तो राज्य में गैस और ईंधन की उपलब्धता को लेकर के मंत्रियों के बयान सामने आए हैं। अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने साफ कहा कि देश विरोधी लोग अफवाह फैला रहे हैं, गैस की कोई कमी नहीं है। रोहतक से कृष्णलाल पवार ने अपील की कि लोग घबराकर जमाखोरी न करें। यमुनानगर में कृष्ण बेदी ने कहा कि सप्लाई लगातार जारी है और फरीदाबाद में राजेश नागर ने भी समीक्षा के बाद कहा ईंधन की कहीं कोई कमी नहीं है, लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए। जो देश विरोधी लोग विदेशी ताकतों में के हाथों में खेलने वाले लोग, वो देश में हर वक्त कोई ना कोई भ्रांति फैला के रखना चाहती हैं। अरे भला मानसो, हम 4-5 युद्ध खुद लड़ चुके हैं, तब लॉकडाउन नहीं लगा कभी। और ये तो हमारे से 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर हो रहा है। किस बात का लॉकडाउन? केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए, डराने के लिए ये ऐसी अफवाहें फैलाते हैं और इनको जनता सही जवाब देगी। कोई किल्लत नहीं है, किसी प्रकार से किल्लत नहीं है। सबको गैस उचित मात्रा में मिल रही है। साइंस इंडस्ट्री वालों को थोड़ी दिक्कत आई थी, उसी दिन मैंने उच्च अधिकारियों से बातचीत करके उसको दुरुस्त करने के लिए कहा था। ये देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने सभी का आह्वान किया है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का इंडिकेट किया था कोरोना काल को, उससे बड़ा देश के ऊपर कोई दुख नहीं आ सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने किस तरह से टैकल किया तो पूरा देश मानता है। यही बात है, दो देशों की आपस में जंग है, उसमें प्रधानमंत्री का इंडिकेट है कोई भी चीज है आप उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें, उस स्टॉक ना करें। जो सरकार की पॉलिसी है, जो कार्ड के माध्यम से जिसको एक सिलेंडर मिलता है तो समय पर ले, तो स्टॉक ना करें, जिससे कि किसी प्रकार की एलपीजी की कोई दिक्कत ना आए। इसी प्रकार से मैं फ्यूल की भी कहता हूँ, जैसे डीजल है, लोग डीजल सीजन से पहले डीजल को स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, इसलिए जितनी कंजम्पशन है वो उतना लें, जिससे कि किसी बात की सामान की कोई शॉर्टेज ना हो, फ्यूल की कोई शॉर्टेज ना हो। देखिए, मैं आप लोगों को एक विश्वास दिला सकता हूँ, कुछ समस्याएं स्थानीय स्तर पे होती हैं, कुछ स्थानीय प्रादेशिक स्तर की होती हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर की होती हैं और कुछ समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं। ये जो वैश्विक युद्ध की स्थिति बनी है, उसमें आप भी अच्छी तरह से जानकार हैं, अनभिज्ञ तो कोई नहीं है, परंतु मेरी ज़रूरत की चीज़ें कम ना हो, ये लोगों की एक पैनिक बना हुआ है। परंतु हम बार बार मुख्यमंत्री जी सभी अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, बार बार प्रधानमंत्री जी, हम भी हमारे लेवल पर भी विधायकगण भी और सांसद और विधायक
पार्षद भी और हमारे अधिकारी भी प्रत्येक जरूरतमंद चीज़ की कोई काला बाजारी ना कर सके और बाजार में किसी चीज़ की शॉर्टेज भी ना हो, इसका बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। फिर भी कुछ लोगों को बार बार अपील करने के बाद भी काला बाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। हमारे अधिकारी बार बार उसको चेक आउट कर रहे हैं और मैं फिर आपके माध्यम से अपील करता हूं कि किसी चीज़ की भी देश में कमी नहीं होगी। आप लोग विश्वास बनाए रखें, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री जी सारी परिस्थितियों को समझते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इन सभी चीज़ों का ध्यान कर रहे हैं और आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करता हूं कि काला बाजारी करने वाले जरा सावधान रहें। हम कानूनी कार्रवाई करने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। किसी तरह का भी कोई नहीं है, सप्लाई हमारी पूरी आ रही है। एक्चुअली हमारी ये गैस ज्यादातर कतर से आती है और वॉर की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुई थी। अब हम और कंट्रीज से भी गैस ले रहे हैं, जैसे मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और कई कंट्रीज से। और डेली पहले भी हमारे 2 के करीब शिप आते थे और अभी भी 2 शिप आ रहे हैं। तो इस तरह का कोई डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर पे किसी तरह की कोई दिक्कत। तो केंद्र के द्वारा पेट्रोल और डीजल पे